दोस्तों, पाकिस्तान से पहलगाम का जो इंतकाम है कंफर्म है, मगर कब और कैसे ये किसी को नहीं पता कि कब उससे बदला लिया जाएगा। लेकिन आज नहीं तो कल पाकिस्तान और उनके टुकड़ों पर पलने वाले जो आतंकी हैं उन पर पहलगाम अटैक का अंजाम भुगतना ही होगा। भारत अपने दुश्मनों को यूं ही नहीं छोड़ता है, ये बात भी याद रखना चाहिए, और इसका सबूत पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से देख भी चुका है। और अब इंतकाम में पहलगाम में मोदी सरकार के काम इंदिरा गांधी का शेड भी आएगा। अब ये वही शेड है जो पिछले 25 सालों से अपने शिकार की तलाश में भूखा भी है। आखिरी बार 1999 में पाक सैनिकों के रूप में अपना शिकार किया था। हम बात कर रहे हैं आज भारत पर। अगर अगर पाकिस्तान पर भारत अटैक करता है तो इसमें मोदी सरकार के बाहुबली यानी राफेल के साथ साथ इंदिरा गांधी का शेर यानी जगुआर भी होगा। वही जगुआर जो पाकिस्तान को आज से 25 साल पहले कारगिल के युद्ध में अपनी ताकत का एहसास करा चुका है। और बहरहाल पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाक जंग के मुहाने पर है, और कभी भी दोनों देशों के बीच में जंग छिड़ सकती है। कंप्लीट जंग न भी हो, मगर भारत बदला जरूर लेगा। अब ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान जगुआर की भूमिका भी अहम होगी। जगुआर के बारे में भी जानना जरूरी हो गया इससे बहाने। तो फिर भारत का जो शमशेर जगुआर है कितना खतरनाक है। भारतीय वायुसेना का जगुआर मल्टी रोल वाला लड़ाकू विमान है। वह एक तरह से मिशनों यानी कि ग्राउंड अटैक से लेकर एयर अटैक को भी अंजाम देने में माहिर है। जगुआर को भारतीय वायुसेना का शमशेर कहा जाता है, और यह इंदिरा के जमाने यानी 1970 के दशक से वायुसेना का शान बना हुआ है। हालांकि अब इससे भी खतरनाक लड़ाकू विमान भारत के पास हो गए हैं, मगर इसे भी समय समय पर आधुनिक तकनीकों के साथ अपग्रेड किया गया है। भारत और फिर इन जो पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध की स्थिति होती है तो जगुआर से एलओसी यानी नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने जैसे तोपखाने, आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया जा सकता है। लो लेवल फ्लाइंग कैपेबिलिटी है इसमें, यानी कि कम ऊंचाई पर उड़ान की वजह से यह हमले करके वापस आ जाएगा। मगर पाकिस्तान का जो रडार है इसे पकड़ भी नहीं पाएगा। सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान के रडार से ये बाहर है। अब 1971 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंग हुई थी उसके बाद जगुआर जैसे लड़ाकू विमान की जरूरत महसूस हुई, और भविष्य को देखते हुए पाक से युद्ध के बाद इंदिरा गांधी ने सबसे पहले इसे खरीदने का फैसला लिया। और जगुआर एक ब्रिटिश फ्रांसीसी एस सेप सेपकैट जो डीप पेंट्रेशन स्ट्राइक विमान है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना की जो आधुनिकीकरण योजना है इसके तहत इसे चुना गया। वो इंदिरा गांधी की ही सरकार थी जिसने 1970 के दशक में वायुसेना के डीप हमले और फिर ग्राउंड अटैक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए जगुआर को प्राथमिकता दी थी, और जगुआर को उस वक्त खरीदा गया। इसके बाद बात आती है 1978 की। 1978 में इंदिरा की सरकार में भी भारत ने यूके के रॉयल एयरफोर्स से 18 जगुआर विमानों की खरीदारी का सौदा किया। और इतना ही नहीं, भारत ने HLA यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस विमान को बनाने का लाइसेंस भी मिला। इंदिरा के जो पहले के कारण ही इंदिरा गांधी के पहल के कारण ही पहला जगुआर 1979 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। अब हालांकि जब मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी तो यहाँ ये बताना जरूरी है कि भले ही सप्लाई के वक्त मोरारजी देसाई की सरकार थी, मगर इसके डील की कवायद, बातचीत और निर्णय की जो प्रक्रिया है ये सब इंदिरा गांधी के 1971-1977 के कार्यकाल में पूरी हुई थी। और इसके आने से ही भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा भी हुआ था। अब जगुआर इंतजार कर रहा है कि कब उसे ये मौका मिले। भारत के जो शमशेर है यानी जगुआर की ताकत को पाकिस्तान देख चुका है। 1999 के में भी कारगिल युद्ध हुआ तो जगुआर ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई, और इस जगुआर की वजह से ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था और उल्टे पैर भागने को मजबूर भी हुआ था। और इसे सरकार ने टोही, मिशनों और
प्रेसिजन स्ट्राइक के लिए भी तैनात किया था। कारगिल युद्ध के वक्त जगुआर ने हाई अल्टीट्यूड वाला टारगेट पर लेजर गाइडेड बमों और फिर रॉकेट के साथ हमले किए थे। इससे पाकिस्तानियों की बैंड बज गई थी और अब अगर हमला होता है तो यह मोदी सरकार के लिए राफेल के बाद बड़ा हथियार बनेगा जगुआर। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जगुआर की कहानी थी और आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।